हेलो गाइस। आज हम आपको मैट्रिक्स यूनिट्स के बारे में बताएंगे, जिससे हम इनको लर्न ना करके ओनली केवल हम 7 यूनिट्स याद करने के बाद हम इनको कभी भी 7 यूनिट लिखने के बाद हम इस पैटर्न से इनके जो रिलेशन है वो आपस में वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें एक छोटा सा काम करना होगा कि हमें किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली इनको एक राइम में लर्न करना पड़ेगा। जब हमें ये राइम में लर्न हो जाए तो कभी भी हम शॉर्ट ट्रिक में इनको लिख सकते हैं कहीं भी। अब हमें किसी का अगर रिलेशन जानना है, सपोज दैट अगर हम ये जाने जाते हैं कि इनका रिलेशन क्या है, तो हमें केवल यूनिट लिखेंगे शॉर्ट में किलो, शॉर्ट में यूनिट लिखेंगे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब हमें किलो के साथ रिलेशन जानना है डेका मीटर का। जब डेका मीटर का रिलेशन जानना है तो कितने रिलेशन होंगे? 1 2 ओनली 1। तो 1 यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल 100 डेका मीटर के, 100 डेका मीटर के। अब इसका अपोजिट कर लीजिए, 1 डेका मीटर, 1 डेका मीटर, 1 डेका मीटर इक्वल कितने होंगे? 1/100 किलोमीटर के। इसी प्रकार जैसे हमने स्टैंडर्ड यूनिट याद की थी किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मीटर की जगह हमें ये लर्न करने पर ग्राम, लीटर, इनका नाम चेंज करना है। बस हमें सिर्फ ये एक राय में याद करनी है। किसी को भी कर लो, चाहे ग्राम करके, चाहे हम मीटर या लीटर करके, किसी को हमें एक राय में लर्न करनी। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, इनके पीछे जो नेम है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, उसका नाम नहीं लेना। सिर्फ हमें जहां नेम है इनका अपने आप में, वहीं पर इनका नाम लेना है। बाद बाकी लर्न करने के बाद अब हम आसानी से देखेंगे। हमें आपको बताया था जैसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अगर आपको ग्राम में करना है तो आप यहाँ ग्राम कर सकते हैं, लीटर में करना है तो आप लीटर कर सकते हैं। सपोज दैट आपको हेक्टो लीटर में सेंटीमीटर देखने हैं तो हेक्टो लीटर, 1 हेक्टो मीटर इक्वल तो कितने? 1 2 3 4। किलो के बाद कितना है? हेक्टो को आज जिस यूनिट को करने हैं हम उस यूनिट को छोड़ देते हैं, तो कितना है? 1 2 3 4, यानी कि 1 के पीछे आप 4 जीरो लगा दिए तो कितने बने ये? सेंटीमीटर। कितने? 1 2 3 4, यानी कि 1 हेक्टोमीटर इजकल टू 10,000 सेंटीमीटर के। अब इसकी दूसरी यूनिट देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/10,000, यानी कि 1 के पीछे 4 जीरो हेक्टोमीटर के। इसी प्रकार किसी भी यूनिट को दूसरा काम ये करते हैं हम इनमें कि जैसे अगर हम ऊपर की ओर चलेंगे तो नीचे की तरफ बढ़ने पर सीरियल जो जीरो का है, जैसे हमने ये किलो में हमें अगर मीटर देखना है तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 5 6, तो क्या होगा? 1 ये हुआ हमारा कितना? किलो है। किलोमीटर में हमको रिलेशन देखना है। 1 किलोमीटर इक्वल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 1 के पीछे 6 जीरो, 1 के पीछे 6 जीरो, क्या हुआ? मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल 1 मिलीमीटर इक्वल 1/1 के पीछे 6 जीरो, 6 जीरो किलोमीटर के। यानी कि जितना इधर होगा जिस यूनिट को करते हैं उसको छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हुए? 6 यानी 1 के पीछे हमने 6 जीरो लगाए तो 1 किलोमीटर इक्वल 1 के पीछे 6 जीरो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल 1/1 के पीछे 6 जीरो किलोमीटर। यानी कि जब इधर सीधी यूनिट में नीचे की ओर जाते हैं तो उतने का मल्टीपल होता है उसमें, और नीचे से जब ऊपर की ओर चलते हैं उसी यूनिट का डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड। सीधा सीधा रूल है। पहले अगर हमें कोई यूनिट देखनी है तो हम पहले उसका मल्टीपल करेंगे, और अगर उल्टी करनी है तो उसका नाम चेंज करके, जैसे हमने 1 किलोमीटर 1 के पीछे 6 जीरो मिलीमीटर किया था, फिर इधर हमने उल्टा कर दिया। इस यूनिट को यहाँ लिखा 1 मिलीमीटर इक्वल 1/1 के पीछे 6 जीरो किलोमीटर। ये जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हुई, किसी का भी रिलेशन कहीं से भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट अब हमें
डेसीमीटर में सेंटीमीटर निकालने हैं तो कितने बनेंगे? 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/10 डेसीमीटर के। 10 डेसीमीटर हुआ, यानी कि इसका अपोजिट हो गया। अब सपोज दैट हमें क्या करना है, अभी हमने डेसीमीटर में सेंटीमीटर निकाले। अब हम डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर इक्वल 1 डेसीमीटर इक्वल कितना हुआ? डेसीमीटर में अब मिलीमीटर निकालने हैं तो 1 डेसीमीटर इक्वल 1 2 कितने प्लेस हुए? 1 2। तो 1 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे? 2 मिलीमीटर। अब इसका उल्टा कर देंगे, 1 मिलीमीटर इक्वल 1/100 डेसीमीटर के। 1/100 डेसीमीटर के, यानी कि इन यूनिटों को हम लर्न ना करके ओनली 7 यूनिट याद करके कहीं भी जब तक जीवित रहें हम हर यूनिट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। काम इतना करना है सिर्फ हमें लर्न करने के लिए। इनको लर्न जब हम व्यवहार में काम करेंगे, न्यूमेरल्स निकालेंगे, सवाल निकालेंगे, तो हम बार बार इन यूनिटों को लिखेंगे। जो यूनिट तो लर्न करनी पड़ेगी शॉर्ट फॉर्म। अब क्या है, मीटर की जगह हम ग्राम रखेंगे, ग्राम की जगह लीटर करेंगे। इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। जो हमारा मीटर को निकालने के मेथड है वही हमारा ग्राम को निकालने का मेथड है, और वही हमारा लीटर को निकालने का मेथड है। अब हमें मीटर में सेंटीमीटर निकालने हैं तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब हमें ये लर्न नहीं करना है, बस हमें वहां से काउंट किया मीटर में सेंटीमीटर कितने प्लेस पर है? 1 2। तो 1 के पीछे 2 0। अब इसका 1 सेंटीमीटर में मीटर का क्या रिलेशन होता है? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 100 मीटर की, ये रिलेशन हुआ। इसी प्रकार हम किसी भी यूनिट को कहीं भी कर सकते हैं। सपोज दैट हमें डेका में सेंटी निकालने हैं तो 1 डेका DAM 1 डेका इक्वल क्या निकालने? सेंटी। तो डेका में डेका के बाद कितना है? 1 2 3। 1 डेका यानी क्या निकालना था? 1 डेका में हमें सेंटीमीटर निकालने हैं। तो डेका के बाद सेंटीमीटर कितने प्लेस पर है? 1 2 3। डेका के बाद सेंटीमीटर कितने प्लेस पर है? 1 2 3। तो इसका मतलब हुआ 1 के पीछे 3 0। क्या निकला? सेंटीमीटर। 1 डेका मीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/1000 डेका मीटर के DAM। अब अगर हमें हेक्टो में सेंटीमीटर निकालने हैं तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल कितना हुआ? 1 2 3 4। तो 1 के पीछे 4 0। 1 के पीछे 4 0 क्या बना? सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर इक्वल 1 के पीछे 4 0 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/1 के पीछे 4 0 यानी कि 10,000 हेक्टोमीटर के। हेलो गाइज, आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे हम अगर किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली यूनिट याद कर लें और स्टैंडर्ड यूनिट की जगह हम मीटर ग्राम लीटर करके याद कर लें तो हम इनका सीधा रूल्स है। इतनी यूनिटों को अगर हम लर्न करें तो हम ज़्यादा दिन तक उनको लर्न नहीं रख सकते। सीधा सा काम है, आप 7 यूनिट करिए। स्टैंडर्ड यूनिट की जगह तीनों नाम आप आराम से लिख सकते हैं, मीटर, ग्राम और लीटर। इनको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। केवल इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। याद करने के बाद आपको सीधा जिस भी यूनिट को कहीं से भी निकालना है उसका रिलेशन देखिए, उसको छोड़कर अगर हमें 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 1 2 यानी 1 मीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। अगर ग्राम में निकालना है तो 1 ग्राम इक्वल 100 CG के यानी कि सेंटीग्राम की, और लीटर में है तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीलीटर की। इस तरह से ये यूनिट होती हैं। थैंक यू।